Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, आज अपने चैनल के जरिए मैं आपका इस्तकबाल करते हुए सबसे पहले अपना सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज साहिब उर्दू टीचर हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ दरख्शा उर्दू 10वां का 5वां लेसन, 5वां चैप्टर आशियाना, जिसके अफसाना निगार हैं निगारे आज़ीम। जी हाँ, निगारे आज़ीम लिखा हुआ है, उनकी तस्वीर लगी हुई है, आप देख रहे हैं। अब आगे मैं पढ़ता हूँ। निगारे अजीम अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार है। इनका असल नाम मलिका महर निगार है। अलमी नाम निगारे अजीम है। वह उर्दू दुनिया में मशहूर व मकबूल है। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। उन्होंने सआदत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश करके जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD की डिग्री भी हासिल की है। उस वक्त ख्वातीन अफसाना निगारों में, औरत अफसाना निगारों में उनकी खास पहचान भी बनती है। उन्होंने ख्वातीन जज्बातों, महसूसात और उनके मसाइल अफसाने लिखे हैं। जबरो इस्तेहसान और मौजूदा मुआशरे की इंसानियत सोजो सूरत हाल पर उन्होंने निहायत अफसर अंगेज अफसाने लिखे हैं, कहानी लिखी है उन्होंने। ये चैप्टर अफसाना वाला है, कहानी वाली है। निगारे अजीम के अफसानों का पहला मजमूआ अक्स के नाम से 1990 ईस्वी में शाये हुआ। इसके बाद 1999 ईस्वी में मजमूआ गहन शाये हुआ। अफसानों के अलावा उन्होंने सफरनामे और तनकीद के मैदान में भी नुमाया काम किए हैं। उन्होंने हरचंद सिंह चावला की शख्सियत और फन का जायजा पेश किया है। बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनकीदी किताब शाये हो चुकी है। बहादुर शाह जफर मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह था, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। निगारे अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफरनामा भी लिखा है, जो खासा मकबूल हुआ। अभी तक तो हम लोगों ने निगारे अजीम के बारे में पढ़ा है। अब जो है उनका लिखा हुआ अफसाना, उनकी लिखी हुई कहानी आशियाना, घोंसला। यानी घर में लोग कैसे रहते हैं, अच्छे लोगों की पहचान क्या होती है। एक घर में सिराज, इरफाना, उसकी बहू वगैरह वगैरह लोग रहते हैं, और किस तरह एक अच्छा सा घर में अच्छा परिवार लोग कैसे जीते रहते हैं, उसके बारे में इस अफसाना में, इस कहानी में इन्होंने कमरदानी बताया है। तो अब मैं पढ़ता हूं, लिखा हुआ है यहां पर। अपने बड़े बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहते हुए कई बरस बीत गए थे। हर तरह का सुख चैन था। यहाँ दोनों हर वक्त हर बात का ख्याल रखते, हर तरह के ऐशो आराम और मोहब्बतों से नवाजते। दो प्यारे प्यारे पोते भी अल्लाह ने अता किए। अदनान तकरीबन 9 वर्ष का हो गया था और फरहान अभी 5 वर्ष का। दोनों स्कूल जाते, दादा दादी से मोहब्बत करते, पुकेमान ही में और वेश्यत के किस्से सुनाते। लेकिन उन सब के बावजूद अंदर ही अंदर एक तरह का खालीपन, उदासी और एक ताहट सी भरी रहती। कभी कभी यह उदासी घुटन बन जाती और यह सोचने पर मजबूर कर देती कि आखिर ऐसा क्यों। मेरे शौहर बरकत अली सिद्दीकी एक अच्छे ओहदे पर फाइज थे। अपना छोटा सा मकान था, अल्लाह का दिया सब कुछ था। हमारे 2 बच्चे थे। दोनों की परवरिश और आला तालीम में उम्र का पहिया इतना तेज चला
کہ احساس ہی نہیں ہوا کب بوڑھے ہو گئے۔ بیٹی رقیہ کی ذمہ داری سے سب دوش ہوئے اور سراج کی بنگلور ملازمت لگی، نوکری لگی، بیٹے کی نوکری لگی۔ اکیلےپن نے گھیر لیا۔ رقیہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم اور آباد تھی۔ شروع میں تو جلدی بیٹی داماد آتے، لیکن جیسے جیسے دن گزرے ان کی مصروفیتیں بڑھی تو بس بطور مہمان آتے۔ اور پھر سراج کی شادی ہوئی اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بنگلور آباد ہو گیا۔ لیکن برکت جیسے ہی ریٹائر ہوئے، سراج اور عرفانہ ضد پکڑ کر اپنے ساتھ بنگلور لے گئے اور وہ آشیانہ جو ہم نے تنکا کر کے بنایا تھا، بیٹے بہو کی محبت میں بہت دودھ چھوٹ گیا۔ بیٹے بہو نے خدمت گزاری اور دلجوئی میں دن رات ایک کر دیے۔ کبھی ہم دونوں میاں بیوی اس خدمت سے شرمسار بھی ہوئے۔ جب ناشتے کی میز پر بہو سلائس پر مکھن کی موٹی تہ لگا کر پیش کرتی تو یہ بھی مسکراتے اور میں بھی ہنس پڑتی۔ سراج کی ماں کہتی ہے اور کہتی، پیاری بہو رانی، اس عمر میں اتنا مکھن لگاؤ گی تو 10 بیماریاں اور پل جائیں گی اور تمہارا کام اور بڑھ جائے گا۔ اللہ نہ کرے امی جان، عرفانہ بہو کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے امی جان، بیمار ہو آپ کے دشمن، ایسا نہ کہیے، اس عمر میں کھائیں گی نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ کیوں ابو جان؟ اور ابو جان مسکرا پڑے۔ کھانے پینے اور پھل فروٹ سے لے کر روز مرہ کی تمام ذمہ داریوں اور ضرورتوں کا وہ پورا خیال رکھتے۔ کچھ وقت پوتوں کے ساتھ باتیں کرنے اور ان کے کھیل سیکھنے میں گزر جاتا۔ سراج آفس چلا جاتا، بہت بھر کے اور باہر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ نئے زمانے کی ہوتے ہوئے بھی وہ پرانی قدروں سے جڑی ہوئی تھی۔ واقعی سراج کی پسند لاجواب تھی۔ سراج کی بیوی کا نام عرفانہ تھا۔ دونوں میں کبھی تکرار بھی ہوتی، کیونکہ عرفانہ گھر کی نہ ہو کر ملازمت بھی کرنا چاہتی تھی، جبکہ سراج اپنے غیر ضروری سمجھتا، اسے اللہ نے اچھی ملازمت اور ہر آرام مہیا کیا تھا، اور عرفانہ کی خواہ مخواہ نوکری کے جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ جو ہے سراج نہیں چاہتا تھا کہ میری بھی عرفانہ کو نوکری ملے اور نوکری میں آواز کرے۔ ابتدا میں بنگلور آ کر ان کے ساتھ رہنا بہت اچھا اور خوشگوار لگا۔ نہ کھانے پکانے کا فکر، دال دلیے کا حساب، نہ پاس پڑوس اور آنے جانے والوں کا جھنجھٹ۔ لفٹ سے 7ویں منزل پر چڑھتے اور اترتے، کس فلیٹ میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، مردہ یا زندہ کون ہے کون جانے۔ بہت کوشش کرتی بہو کوئی کام کرنے دے، لیکن وہ ہاتھ ہی لگانے نہ دیتی۔ دل چاہتا کہ برکت اور سراج کی پسند کی ڈش میں بھی بناؤں، لیکن عرفانہ اتنے پیارے منع کرتی کہ میں خاموش ہو جاتی۔ سراج کی ماں کہتی ہے، کیا امی جان، ساری عمر تو ہو گئی، آپ کو کام کرتے؟ عرفانہ کہتی ہے اپنی ساسو ماں سے، پکاتے اور کھاتے، بس اب آپ کے آرام کے دن ہیں۔ سراج بتاتے ہیں، آپ بہت کام کرتی تھی، بہت اچھے کھانے پکاتی تھی، لیکن اب نہیں، اب میں ہوں نا۔ بہو کہتی ہے سراج کی ماں سے، اور میں کچن سے باہر نکل آتی۔ سراج کی ماں کہتی ہے۔ سراج بھی عرفانہ کی زبان بولنے لگتا، امی آپ آرام کیجئے، آپ کام کیوں کرتی ہیں؟ عرفانہ کو پریشانی ہوگی تو نوکر رکھ لے گی۔ حالانکہ صفائی ستھرائی، برتن جھاڑو اور کپڑے دھونے کے لیے دو آیا لگی ہوئی تھیں، دو نوکر وغیرہ، لیکن عرفانہ کھانا ہمیشہ خود ہی پکاتی، اچھا اور ذائقہ دار پکاتی۔ مجھے کئی مرتبہ احساس ہوا کہ دو ملازماؤں کو پیسہ جاتا ہے، یہ چھوٹے موٹے گھر کے کام تو میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن سراج اور عرفانہ نے اس طرح کبھی نہیں سوچا کہ میں کام کروں۔ ماں کہتی ہے عرفانہ اور سراج کے بارے میں، اپنے بہو اور بیٹے کے بارے میں،
तो मेरा आराम बेहद पसंद था। कभी किसी काम के लिए मुलाजिमा को टोकती तो कि सब्जी ऐसे धो, फ्रिज में ऐसे रखो, कपड़े ऐसे फैलाओ, सफेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े न धो, तो सिराज फौरन बोल पड़ता, अरे अम्मी, यह दर्द सर आप क्यों मोल लेती हैं? इसके लिए तो आपकी बहू ही काफी है, आप क्यों परेशान होती हैं? अब मैं क्या समझाऊं कि मैं परेशान नहीं हूं। अगर घर पर अपना हक समझती हूं, यह मेरे बेटे और बहू का घर है, यह घर पराया नहीं है। सफाई सुथराई या घर के काम काज में नजर नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? आखिर मैं घर की बड़ी हूं, बहू पर अभी से इतनी जिम्मेदारियां ठीक नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती, बस खामोश हो जाती। इरफान की मां कहती है, नहीं, सिराज की मां कहती है ये सारी बातें। दरअसल इरफाना ने अपने घर के निजाम और हुकूक में किसी दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। मैं शिकायत करती थी तो किस बात की? उन दोनों ने बड़ी इज्जत, मोहब्बत और एहतराम के साथ मेहमानों की तरह अपने घर में और दिल में जगह दी थी। जब कभी दोनों में नाराजगी या खटपट होती तो मौका देकर सिराज से कहती, बहू अगर मुलाजमत करना चाहती है तो करने दो, पढ़ी लिखी है, नौकरी करना अगर बहू चाहती है तो करने दो। सिराज से मां कहती थी बराबर, बहू अगर मुलाजमत करना चाहती है तो करने दो, पढ़ी लिखी है, आजकल सब लड़कियां करती हैं, और फिर मैं हूं ना, घर की तमाम जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी, खाली ही तो बैठी रहती हूँ, यहां मुझे कोई काम ही नहीं। फिर दो आया लगी हुई है, नहीं अम्मी यह मसला नहीं, इन बड़े शहरों के मसाइल ही दूसरे हैं। दिन भर बसों और ट्रेनों में धक्के खाने पड़ते हैं, और भी कई बातें हैं, और फिर खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो तो चलो ठीक है, मेरा अब प्रमोशन होने वाला है, मेरी सैलरी और बढ़ जाएगी, और फिर कौन सा बहुत बड़ा कुंबा है हमारा, सिराज कहता है। सिराज के दलाल सुनकर मैं खामोश हो जाती और बहू भी बोल पड़ती, अम्मी आप फिक्र न कीजिए, उनकी अक्ल में मेरी बात आएगी ही नहीं। दिन यूं तो बहुत आराम से गुजर रहे थे, लेकिन दिल की दुनिया डोलती रहती। बरकत, सिराज की अबू, बरकत भी बेटे के यहाँ बजाय खुश और मुतमईन नजर आए, लेकिन उनकी बेचैनी मेरी नजरों से पोशीदा न थी, छुपी हुई न थी। मैं बरकत के मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन एक अनजाना सा खौफ मुझे उनके दिल के तारों को छेड़ने से रोके रहता। उसमें रखती बराबर भी शक नहीं कि हमारा बेटा और वह बहुत लायक बा अदब और हजारों में एक थे। हमें तो उन पर फख्र होना चाहिए था, उनके गुण बयान करने चाहिए थे, जैसे इरफाना अपनी सहेलियों से हमारे गुण गाती थी, लेकिन हमें इतना मौका भी कहां मिलता था, या फिर शायद हम खुद को ही नहीं समझ सके कि हम चाहते क्या हैं। अपना हाथ इख्तियार, अपनी बादशाहत, हम उम्र साथी, ऐशो आराम या फिर अपनापन। हम सब जब कभी एक साथ बैठते और पुरानी बातें छेड़ती तो मुझे एहसास होता बरकत के अंदर भी कहीं ना कहीं मायूसी पनप रही है, न जाने वह क्या सोचते रहते थे। और फिर एक रोज वह खुद ही बोल पड़े। कौन बोल पड़े? सिराज के अबू। थक गया हूं मैं आराम करते करते और किताबें पढ़ते पढ़ते, मुझे यहां आने के बजाय कहीं कोई काम या नौकरी करना चाहिए थी। शायद हमने यहां आकर गलती की जरीना। सिराज के अबू उसकी मां जरीना से कहते हैं, ये हमारा घर नहीं है, ये तो बेटे और बहू का घर है, हम तो इस घर के मेहमान हैं, और हम मेहमान तो दो दिन का होता है, बरसों का नहीं। इस मेहमानी में 2 बरस गुजार दिए हमने, बहुत हुए हैं 2 बरस। अब मैं बीमार सा हो गया हूं, क्या तुम अपने बेटे बहू को छोड़कर मेरे साथ अपने छोटे से घर में वापस चलोगी? सिराज की अबू सिराज की मां जरीना से कहती है, जहां तुम पकाओगी और मैं खाऊंगा।
चटनी रोटी ही सही, अपना पड़ोस होगा, शाम की महफिलें होंगी, और फिर बेटा बहू छूट थोड़े ही जाएंगे, हम सब आते जाते रहेंगे। बरकत की मोहब्बत, अपनाइयत और खुद एतमादी ने मेरे अंदर सैकड़ों चिराग रोशन कर दिए, और हमने फिर अपना आशियाना आबाद करने का फैसला किया। आशियाना का मतलब होता है घोंसला, जिसमें लोग रहते हैं, है कि नहीं? तो दोस्तों, ये आशियाना अफसाना कहानी किनका लिखा हुआ था? किनकी लिखी कहानी थी? ये निगारे अजीम की, मलका महर निगार की लिखी कहानी, उनका लिखा हुआ अफसाना था, जो बहुत ही बेहतरीन था। ये घर के बारे में कि घर में इंसान को कैसे रहना चाहिए, कैसे माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, और जो है सिराज था, उसकी बहू इरफाना थी, सिराज की माँ का नाम था जरीना, और उसके वालिद का नाम था इरफान अहमद सिद्दीकी। तो ये लोग जो है, इन लोगों का किरदार इस अफसाने में लिखा हुआ है। तो अब जो है चलते हैं यहाँ पे मुख्तसर तरीन सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल है, निगारे अजीम का असल नाम क्या है? इनका असल नाम मलिका महर निगार है। दूसरा क्वेश्चन है, निगारे अजीम ने किस किस मौजू पर एमए किया? निगारे अजीम ने उर्दू के साथ ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। तीसरा सवाल है, निगारे अजीम के अव्वलीन अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो अव्वलीन अफसानी मजमूआ का नाम अक्स है। चौथा है, निगारे अजीम का मजमूआ गहन कब शाये हुआ? जवाब होगा, निगारे अजीम का मजमूआ गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, निगारे अजीम के सफरनामा का नाम क्या है? जवाब है, निगारे अजीम के सफरनामा का नाम गर्दे आवारगी है। आगे है, निगारे अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले किताब से आप बना लीजिए। सिनिफ अफसाना पर 5 जुमले लिखिए। अफसाना मतलब कहानी, और अफसाना जो एक ही नशिश में पढ़ी जाए उसको अफसाना या कहानी कहते हैं, और किताब से इसको पढ़ सकते हैं आप। दोस्तों, इसी तरह मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहिए, और बार बार मैं कहता हूँ, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, जो कमी बेशी है मैं पूरा करूंगा। और रोज एक बना किताब देखकर आप उर्दू लिखिए, तब जाके आपका राइटिंग अच्छा होगा। और मैं जो भी बताता हूँ उसको बार बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार उसको पढ़िए, ताकि आपको कहानी याद हो जाए। जब कहानी याद हो जाएगी तो क्वेश्चन आंसर बनाना आसान हो जाएगा। और आप जुड़े रहिए, आपके साथ मैं भी जुड़ा रहूंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।